नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस विषय में आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट 1F स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील शीट पर कोने कोने के जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे MS शीट को 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के आकार के अनुसार काटने में, कॉर्नर जॉइंट को फ्लैट करने और जॉब को वेल्ड करने में, रूट रन डिपॉजिट करने में, सरफेस डिफेक्ट के लिए जॉब का निरीक्षण करें। आइए अब SMAW प्रक्रिया के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, बॉल पिन हैमर, हाफ राउंड फाइल, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, की और स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, angle grinder, gas regulator with flow meter, CO2 gas heater, shielding gas hoses, welding power source, वायर फीडर्स, supply of electrode wire, welding gun, shielding gas cylinder। अब हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 2 mm मोटी MS शीट पर ओपन कॉर्नर जॉइंट के लिए पूर्व वेल्डिंग तैयारियां देखें। सुरक्षात्मक कपड़े पहने, माइल्ड स्टील शीट को 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के आकार के अनुसार काटें। शीट की सरफेस को कार्बन स्टील वायर ब्रश और फाइनिंग से साफ करें। दोनों प्लेटों को कॉर्नर जॉइंट के आकार में 90 डिग्री पर फ्लैट पोजीशन में सेट करें। रूट गैप को 1.5 mm पर सेट करें। टॉर्च कनेक्ट करें और करंट को 90 से 100 एम्पियर पर एडजस्ट करें। करस्पॉन्डिंग वायर फीडर दर 3 से 4 मीटर प्रति मिनट। आर्क वोल्टेज को मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के रूप में सेट करें। 0.8 mm डाया के कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील के फिलर वायर का उपयोग करें। कॉर्नर जॉइंट को दोनों सिरों पर और उचित दूरी पर वेल्ड करें। ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री एंगल के लिए कॉर्नर जॉइंट अलाइनमेंट जांच करें। आइए अब देखें कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 2 mm मोटी MS शीट पर एक ओपन कॉर्नर जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया कैसे करें। टैक वेल्डेड जॉब को वेल्डिंग टेबल पर फ्लैट पोजीशन में रखें। गन को ट्रैवल की दिशा से आगे 5 से 15 डिग्री के कोण पर जॉइंट के लंबवत रखा जाता है। की होल बनाकर रूट को जॉइंट में डिपॉजिट करें।
वेल्ड बीड के डिपोजिशन के लिए वीविंग टेक्निक का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि अत्यधिक वीविंग के कारण प्लेट के किनारे पिघल न जाए। यदि आवश्यक हो तो दूसरा रन डिपॉजिट करें। किनारों को पिघलने से बचाने के लिए कॉर्नर जॉइंट की ऊपरी शीट के किनारे पर टॉर्च की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। वेल्ड के एंड तक पहुंचने पर टॉर्च को रोकना पड़ता है। अंत में यदि कोई गड्ढा बनता है तो उसे उचित रूप से फिलर मेटल से भरना चाहिए। आवश्यक बीड सुदृढ़ीकरण, ऊंचाई और उपस्थिति प्राप्त करने के लिए टॉर्च के लिए एक समान ट्रैवल गति बनाए रखें। जब भी टॉर्च नोजल वेल स्पैटर से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। CO2 गैस का असमान प्रवाह वायु प्रदर्शन और पोरोसिटी का कारण बन सकता है। बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट के लिए वेल्डेड जॉइंट का निरीक्षण करें। GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 2 mm मोटी MS शीट पर ओपन कॉर्नर जॉइंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का पालन किया जाना चाहिए। आवश्यक बीड उपस्थिति प्राप्त करने के लिए टॉर्च की एक समान ट्रैवल स्पीड बनाए रखें। अच्छा लेग लेंथ और प्लेटों का समान फ्यूजन सुनिश्चित करें। आइए अब ओपन कॉर्नर जॉइंट का निरीक्षण करें। स्पैटर्स, ब्लो होल्स, uneven bead formation, distortion, porosity, edge of the plate melted off, रिकैप। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें। MS शीट को 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मीटर मोटाई के आकार में काटना। कोने के जॉइंट को सेट करें और वेल्ड का काम करें। रूट रन को फ्लैट पोजीशन में डिपॉजिट करें। वेल्ड पर सरफेस डिफेक्ट्स का निरीक्षण करें। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सेशन में मिलेंगे। अलविदा।